हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं टेक्स्ट बुक लाइव मॉक 9 का मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फाइव पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 25/4 इंटू ये 5 से 5 कट गया प्लस 20/3 डिवाइड 100/9। तो जहाँ भी डिवाइड हो उसको पलट के 5 इंटू 4/5 हो गया ये प्लस 20/3 इंटू कर देंगे 9/100। 5 बार में कट गया, ये 3 बार में काट देंगे। 5 से 5 कट गया, 4 प्लस 3/5 एलसीएम लेंगे। 5 और 20 23/5 ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज 40% लेस देन Q, देन Q इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन P। सिंपल है, P Q 40% लेस देन Q। Q अगर 5 है, 40% लेस यानी कि 60% है। Q कितने परसेंट मोर है? Q बताना है। 2/3 66 की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P सेल एन आर्टिकल टू Q एट लॉस ऑफ 5%। Q sell that article to R at a loss of 20%. R pay इतना for the article, then what was the cost price for P? So इसमें डाटा आसान है, तो इसको हम फ्रैक्शंस वैल्यू से करेंगे। 5% P सेल एन आर्टिकल टू Q एट लॉस ऑफ 5%। 5% यानी कि 20/19। Q ने R को सोल्व किया 20% के लेस पे। 20% फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 बराबर करेंगे Q को। इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 19 से मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 100, 95 और ये आ जाएगा 76। बोला गया है 2812 रुपये R ने पे किया है। तो R ने कितना पे किया है? 2812। 76 के वैल्यू है, हमें बताना है 100 का वैल्यू। काटेंगे 4 से 19 बार में, 4 से 28, 4 3 12, 19 से काटेंगे 19 3 57, 133, 70 133, यह आ जाएगा 3700। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 5वां, असम बिकम 8 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 7 ईयर्स। P रुपये का पैसा 7 सालों में 8 गुना बन गया। आगे बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हाउ मैनी ईयर विल द सम बिकम 4096 टाइम्स, यानी कि 8 की पावर 4 है। तो ऐसे पता करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 64, 512, 512 8 40, यानी कि 8 की पावर 4। तो 7 की मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट। नेक्स्ट SUVW कितना दिया है? चारों का सम दिया हुआ है, तीनों का सम पूछ रहा है। तो 9 2 11 6 17 7 23। 23 की वैल्यू आपको सवाल में 864 दी है। 23 3 69, 23 9 2 11 सॉरी 24 की वैल्यू है ये। तो 24 3 72 और 24 6 144, यानी कि एक की वैल्यू 36। SUW का सम पूछा है। SU और W यानी कि 7। 9 2 11 7 18, 18 का पूछा है। 18 गुना 36, 6 48, लास्ट यूनिट डिजिट मैच करें। एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इतना, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज एरिया स्क्वायर, यानी कि A1 का स्क्वायर A2 स्क्वायर 16/9। तो A1 अपॉन A2 निकालने के लिए रूट ले लेंगे 16/9 का, यह आ जाएगा 4/3। पेरीमीटर का रेशियो पूछा है, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा 4/3 में है, यही है। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू है, तो 4 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 करेंगे, यानी कि 16/9 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इतना बढ़ गया, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज। हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम में पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ बढ़ गया 10%, 10/11, 20% बढ़ा है ब्रेथ, 5/6, 15% बढ़ा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, तो ये हो गया 20 से 23। काटेंगे 2 5 10, 2 3 6, 25 दूनी 50, 23 3 69, 11 9 99, 66 और 10 76 75, 759। तो ये कितना बढ़ गया? 259 500 पे। परसेंटेज में निकालेंगे गुणा 100, 0 0 कट गया, 5 से 5 5 ये आ जाएगा 51 दशमलव
25 5.51%। अगला क्वेश्चन, प्रोवाइडेड ट्रेवल हाफ ऑफ यूजुअल स्पीड एंड रीचेस हाफ ऑफ यूजुअल स्पीड। तो लेट हिज स्पीड 2 मान लेते हैं, यूजुअल स्पीड 2 हो गई, हाफ यानी कि 1 हो गया, ये स्पीड है। तो स्पीड जब भी हो तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, रिवर्स में। राजू ट्रेवल व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द रीचेस। अच्छा, जब वो हाफ स्पीड से चलता है तो 24 मिनट लेट पहुंचता है। यहाँ देखिए एक का मेन वैल्यू 24 दिया हुआ है। पूछा गया है राजू ट्रेवल व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द रीचेस। टाइम टेकन बाय 24 मिनट। 16 वर्कर ऐसे सवालों को सिंपल फॉर्मूले से बनाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए। 8 आवर पर डे, बिल्डिंग 32 दिनों में जितना काम करते हैं बटे में आ जाएगा। ऐसे कुछ दिया नहीं है, बटे में 1 कर लो। हाउ मेनी डेज, 24 वर्कर 12 घंटे पर डे काम करेंगे, डिमोलिश द सेम बिल्डिंग। एक्स मान लीजिए, काटिए 8 से 3 बार में, 4 से 3 बार में, 4 से 4 बार में, 32 चौक 128 बटे 3 3 9, एक्स बराबर। थर्ड विल बी द राइट आंसर। द एवरेज डेली रेनफॉल ऑफ फार्म में 105 पहले 2 के लिए, 84 पर 3 के लिए, 49 पर लास्ट के लिए, यह जाएगा 252, 210, यह जाएगा 58। तीनों को जोड़ेंगे 350 और 560। टाउन ए का हो गया। टाउन बी का दिया है 455। ये ध्यान रहे, ये 7 दिन का दिया हुआ है एवरेज। व्हाट विल बी द एवरेज डेली रेनफॉल ऑफ बोथ द टाउन टुगेदर। दोनों को जोड़ के 5 11 इसको 7 से डिवाइड करना है, 2 से नहीं करेंगे क्योंकि 7 दिनों का दिया हुआ है। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 145। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन, पहले ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 4/5 डिवाइडेड 5/8 माइनस 7/5 प्लस 2/15। ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ। 3/2 में रिवर्स कर देंगे इसको, 5/4, ये आ गया 15/8, यह आ जाएगा 15/8। और इसके बाद अब ऑफ सॉल्व करेंगे, ये गुणा करेंगे, 15 से 15 कट गया, 2 से 4 बार में 1/4 बचेगा, तो 4/5 इसको रिवर्स कर दिया, 8/5 माइनस 7/5 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व कर लो, 32/25, तो यहाँ पे 32/25 माइनस 7/5 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 25, 400। तो इसका एलसीएम 100, एलसीएम लेंगे, 4 बार में जाएगा, 128 माइनस 20 पंजे 100, 140 प्लस 4 25 25, कितना बचेगा 130 20 55 70 53, यानी कि 13/100। व्हाट विल द हाईएस्ट नंबर डिवाइडेड बाय इतना एंड इतना लीव्स रिमाइंडर। तो इसमें क्या करना है कि इसको आप रिमाइंडर को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 48 एंड 96। इसका एचसीएफ निकालेंगे, इसका एचसीएफ 48 आएगा। एज 25% लेस देन बी, व्हाट विल बी द वैल्यू। तो ए बी 25% लेस, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 लेस बोला है, ए को 4 बटे। व्हाट विल द वैल्यू 2b माइनस ए, 2b 2 इंटू डी माइनस ए 3 अपॉन में ए, यह आ जाएगा 5/3। अ पर्सन 25 किलो चावल 600 रुपये में खरीदा एंड सेल देम एट लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस 5 किलो राइस। व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। सो ऐसे क्वेश्चन में जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, सपोज मान लीजिए 1 kg राइस का सेलिंग प्राइस 1 है, तो 25 किलो सेल राइस 25 रुपये में बेचा होगा, लेट किया है मैंने, लेट देखिए लॉस हुआ है 5 का कितने पर, यहाँ पे आता है सीपी। सीपी कितना होगा, 25 रुपये में बेचने के बाद 5 रुपये का घाटा हो रहा है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 30। क्या पूछा गया हमसे, लॉस परसेंटेज पूछा गया है, तो 1/6 इतने का लॉस है,
16.66%। इस क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे। इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है हमें। हमसे बोला है 5 kg राइस जितने में बेचा गया उतने का लॉस हुआ है। हमने सपोज किया 5 kg राइस 5 रुपये में बेचा तो 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। और 25 kg राइस ख़रीदा कितने में गया होगा? 5 kg का लॉस 25 को 25 में बेचने पे 5 का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब 30 रुपये में ख़रीदा गया होगा। तो 1/6, तो ये आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ इतने रुपीज़ इंटरेस्ट इतना आ रहा है इतने परसेंट पे, टाइम निकालना है हमें। तो पता कर लेंगे 5625 कितने परसेंट की वैल्यू है। 0 से 0 कट गया, 125 से जाएगा 4 बार में 500, 5 बार में 45%। 45% 7.5% कितनी बार में, ये टाइम आ जाएगा आपका, ये कट जाएगा 3, 25, 25, 6 बार में, यानी कि टाइम कितना आ गया 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में जो ए के साथ में होता है उसको छुपा के बाकी दो की मल्टीप्लाई कर दो। ए आ जाएगा 21, बी आएगा, बी को हटा दो, बाकी दो की मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, सी को हटा दो, बाकी इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक मिनट कितना था ये, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 6। तो ए और बी सी का रेशियो कितना आ गया 21, 14, 6। टोटल सरफेस एरिया क्यूबोइडल रूल्स दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है और क्या पूछा गया है, सम ऑफ लेंथ एंड हाइट, यानी कि हमें एल प्लस बी प्लस एच बताना है, सिंपल। और क्या दिया हुआ है हमें 2 × LP प्लस PH प्लस HX। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। और क्या दिया हुआ है, डायगोनल की लेंथ दी हुई है, तो डायगोनल क्या होता है L² B² प्लस H² अंडर रूट में = 11। तो स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या आएगा, L² B² प्लस H² की वैल्यू मिल जाएगी हमें 121। अब देखिए फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर = a² b² c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 121 प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 240, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 361। तो L प्लस बी प्लस एच बराबर, ये रूट लेंगे स्क्वायर हटाने के लिए 19 आंसर आएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ट्रेन। इस सवाल को करने का तरीका क्या है, देखिए 340 मीटर प्लस ट्रेन अपनी लेंथ 35 सेकंड में पार किया है ट्रेन ने, ट्रेन की स्पीड वही रही होगी। तो यहाँ पे क्या है 460 मीटर प्लस अपनी लेंथ 29 सेकंड में पार किया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 120 मीटर डिस्टेंस चलने के लिए ट्रेन को 3 सेकंड ज़्यादा लगा है, तो कितनी बार कट जाएगा 40 बार। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो इनको चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई 8 बार में 18 × 144 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन, रोहित अलोन कैन 1/4 ऑफ वर्क। सो पूरा वर्क निकालने के लिए रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 32 × 4/1। देखिए बोला गया है रोहित अकेला 1/4 ऑफ वर्क 32 दिनों में कर सकता है, तो कंप्लीट वर्क निकालने के लिए हमें रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4/1 दिया जाएगा 128। हाउ मैनी डेज हो जाएगा 128। सेकंड क्वेश्चन, SCF निकालना है, इसका डिफरेंस लेंगे 16 914 12 085 9 2 8 4 48 29, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 16 914 13 841 3 7 0 3 30 73 9
हम देख सकते हैं कि इसका HCF ये तो नहीं है, क्योंकि इसे तीनों संख्या कटनी चाहिए थी। ये भी नहीं है कि इससे भी तीनों संख्या कटनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कट रही है। नाउ फिर इनका दोबारा से डिफरेंस लेंगे। 4829373657 1756। क्या 1756 से तीनों संख्या कट रही है? 6 यूनिट डिजिट मैच करेंगे और 6 5 नहीं आएगा, तो 1756 होगा। 1756 नहीं है तो इसका कोई फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर करेंगे 16 से 16 878। इससे भी नहीं कट रही है, लास्ट में एक है। 2 चौक 8, 2 3 6 2 9 18, इससे भी नहीं कट रही है। नहीं, 1 मिनट। 9 से 1, 9 से 4, 9 से 5, हाँ कट रही है। सो आपका HCF होएगा 439। हमसे क्या पूछा है? द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स इज 4 3 7 9 7 16 16 16। देखिए डिफरेंस लेंगे, अगर उसे तीनों संख्या कट जाएंगी तो HCF वही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं कटेंगी तो तीनों का डिफरेंस लेंगे। फिर इसका ये आप चाहे तो इन तीनों का HCF ले सकते हैं, तीनों के डिफरेंस का HCF ले लेंगे, इसका इसका और इन दोनों का डिफरेंस का, इन तीनों का HCF ले लेंगे। या फिर इनका डिफरेंस लीजिए, 1756 आएगा। अगर 1756 से तीनों संख्या कट जाती हैं तो यही HCF हो जाएगा, लेकिन नहीं कट रही, सो इसका कोई फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर करके देखेंगे तो 439 आएगा। इससे तीनों संख्या कट रही है तो ये HCF हो जाएगा।